Hello students, today's topic is power generation, that is electricity generator. तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी को लेकर कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, ये कितने टाइप्स के होते हैं और जो हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी आती है वो कौन बेचता है, कैसे बनती है। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं उन सब के जो आंसर्स हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इलेक्ट्रिसिटी को जान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है टरबाइन, जिसको हम आमतौर पर जनरेटर भी बोलते हैं। अब हम टरबाइन की बात कर लेते हैं कि जो टरबाइन को घुमाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है ना, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जनरेटर काम कैसे करता है, ये कितने टाइप्स के इलेक्ट्रिक पावर हाउस है। ये पिक्चर आप जो देख रहे हैं ये आमतौर पर आप लोग ने हिल्स एरिया में देखा होगा। जब कभी आप लोग कहीं घूमने गए होंगे ट्रेन से, आपको वहाँ पर बड़े बड़े टावर्स, ट्रांसमिशन लाइंस, चिमनीज़ एट ऑल सब देखने को मिला होगा। तो यहीं से मैं स्टार्ट करूँगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिसिटी आती कैसी है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम कैसे करता है ना, तो ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप ये जो फिगर देख रहे हैं, ये डायग्राम देख रहे हैं, तो जहाँ ये फर्स्ट जो फिगर है यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी बन रही है एंड जो लास्ट फिगर है ये हमारा घर है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में कई सारी प्रोसेस होती हैं, कई हज़ारों किलोमीटर डिस्टेंस होती है जिनके थ्रू हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है। जो आप फर्स्ट फिगर देख रहे हैं इसको हम जनरेशन स्टेशन कहते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। मैंने यहाँ बात की थी टरबाइन की, तो यहीं पर जो टरबाइन एंड जनरेटर है वो यहीं बनाया जाता है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बनाते कैसे हैं और हमारे घर में आती कैसे है। मेन जो काम करता है वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये सिर्फ एसी सिग्नल पर ही वर्क करता है। अब यहाँ पर जो भी जनरेट हुआ है एसी, उसको एक हाई लेवल पर ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और ट्रांसफॉर्म करके उसको आगे भेज देते हैं, ट्रांसमिशन टावर के थ्रू आगे भेज देते हैं इसको, है ना। इन बिटवीन अगर कोई भी कंज्यूमर है उसको बहुत हाई लेवल इलेक्ट्रिसिटी की नीड है, तो वो क्या करता है, वो डायरेक्ट ट्रांसमिशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट ले लेता है। अगर किसी को इलेक्ट्रिसिटी की बीच में ज़रूरत नहीं है तो ये इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट हमारे घर पर भी आ सकती है। लेकिन मेन प्रॉब्लम यही है ना कि इतना हाई वोल्टेज हमारे घर पर कैसे आएगा। तो घर तक आने के लिए इन मिडल एक सब स्टेशन लगाया जाता है, जिसको हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलते हैं। हमें डायग्राम में इंफॉर्मेशन दी गई है 500 to 700 वोल्ट हो जाता है। एकदम जो काम करने का काम करता है ये ट्रांसफार्मर करता है। उसके बाद जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है ये क्या करते हैं, ये ट्रांसफार्मर उसको 440 वोल्ट दे देता है। ये ट्रांसफार्मर इसको भी सप्लाई दे रहा है जो हमारे इंडस्ट्रियल एरिया है। अब उसके बाद क्या होता है, अब हमारे घर पर हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो घर पर डायरेक्टली अभी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ सकती है। इसके पहले भी एक ट्रांसफार्मर लगाया जाता है जो हमारे लोकल एरिया में लगे होते हैं ट्रांसफार्मर, आप सबने देखा होगा। वो ट्रांसफार्मर हमें 240 वोल्ट सप्लाई देता है। ये जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना इजी नहीं है इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक डायरेक्टली आ जाए। इन बिटवीन बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, बहुत सारे हज़ारों किलोमीटर डिस्टेंस होती हैं। इन सब को फुलफ़िल करते हुए इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक आती है। सो इसी डायग्राम को मैंने इन सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अब हम पावर जनरेशन के टाइप्स को समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किस किस तरीके से बना सकते हैं, एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि थर्मल पावर प्लांट हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, साथ ही साथ विंड पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, बायोमास पावर प्लांट, टाइडल वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। तो ये कई तरीके से पावर जनरेशन है जिससे हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, जो बड़ी बड़ी चिमनीज़ है उसमें से धुआं निकल रहा है, आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, है ना। तो यहीं पर जो हमारी थर्मल पावर प्लांट है इधर ही से ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, बनती है। अब जैसे कि जो आप ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में ये पूरा डिस्क्राइब करा जाएगा कि कैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इन थर्मल पावर प्लांट। तो अब ये पावर प्लांट वर्क कैसे करता है,
है ना। यहाँ पर क्या है, जो आप पहला देख रहे हैं कोल सप्लाई, तो यहाँ कोल के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। जो हमारे थर्मल पावर प्लांट है उसमें क्या होता है, हमारे कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है, हाउ इज़ इट पॉसिबल इलेक्ट्रिसिटी आर मेड बाय कोल, हम कोल से कैसे बना सकते हैं। तो कोल को एक्सटर्नली सप्लाई करते हैं एंड कोल को बॉयलर में डालकर, जैसे कि आप देख रहे हैं वो बॉयलर में जा रहा है, बॉयलर में डालकर, अब बॉयलर के अंदर, बॉयलर में जा रहा है और उसके आगे देखिए ऑरेंज जो टैंकर है बॉयलर, उसमें क्या है, पानी है। उस पानी को इतना हीट किया जाता है, अच्छी मात्रा पे हीट किया जाता है, अप्रॉक्स 500 डिग्री सेल्सियस। पानी को अच्छा गर्म करके में से जो स्ट्रीम बनती है, अब देखिए जो बॉयलर से ऊपर जो पाइप जा रहा है ना, तो वहाँ से हमारी क्या आ जाएगी, भाप, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो वहाँ से स्ट्रीम जाकर जो हमारे साइड से जनरेटर लगा है ना, उस जनरेटर को वो स्टार्ट करेगी। जैसे ही जनरेटर स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। अच्छा, जो स्ट्रीम जा रही थी, जनरेटर स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, तो बची जो स्ट्रीम है ना, वो कंडेंसर में जाएगी। और कंडेंसर में जाने के बाद फिर वो स्ट्रीम को हम लोग क्या करते हैं, जो पानी बचता है उसको हम क्या करते हैं, वाटर पब्लिकेशन में छोड़ देते हैं, जिसका हम यूज़ भी कर सकते हैं, है ना, उसी स्ट्रीम का। अब यही जो प्रोसेस है वो बार बार यही करेगी कि स्ट्रीम जाएगी, वो बचेगा पानी, फिर से हम उसको हीट करेंगे 500 डिग्री सेल्सियस से, फिर से स्ट्रीम बनेगी, फिर जनरेटर को स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये प्रोसेस हम बार बार करेंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट, जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी को एक कोल के थ्रू स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम और बताया, सेम वही है प्रोसेस, कि यहाँ पर भी टरबाइन लगा दिया है और वाटर को हीट किया जा रहा है और कूलिंग के लिए यहाँ पर रख दिया जा रहा है, जो इसकी स्ट्रीम बन रही है, फिर से वो रिसाइकिल करके हमने फिर से उसको पानी को हीट दिया, एंड यही प्रोसेस बार बार चलती रहेगी। सो दिस इज़ कॉल्ड थर्मल पावर प्लांट। सेकेंड इज़ हाइड्रो पावर प्लांट। एक ये भी तरीका है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का, है ना, और इसको तो हमने रियल लाइफ में तो देखा ही होगा, डैम्स वगैरह। तो यहाँ पर भी हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है इन हाइड्रो पावर प्लांट, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक डैम बनाना पड़ता है। हमने क्या किया, डैम बना लिया। डैम बनाने के बाद हमने इसमें क्या, एक दीवार बना ली बड़ी सी। ठीक है, एक साइड हमने क्या किया, पानी को अच्छी मात्रा पे, काफ़ी बड़े लेवल पर पानी को स्टोर कर दिया, जमा करके रख दिया। अब यहाँ क्या हो रहा है, जमा करने के बाद ये गलियारा दिख रहा है ना आप, पेन स्टॉक, इसके थ्रू हमने पानी को छोड़ा। अब जैसे ही यहाँ से पानी गया, तो यहाँ पे बीच में देखिए टरबाइन लगा है, पानी गया, यहाँ टरबाइन घूमने लगा। जैसे ये टरबाइन घूमेगा, घूमने के बाद ये ऊपर जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, और जनरेटर जैसे ही स्टार्ट हुआ और हमारे ट्रांसफार्मर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी घरों तक पहुंच गई। तो एक ये हमारा प्रोसेस है जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि यहाँ पर पानी गया, टरबाइन घूमा, जनरेटर स्टार्ट हुआ, फिर ट्रांसफार्मर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी चली गई। अब जो पानी बच रहा है, वो पानी तो जाएगा ना, तो यहाँ पर क्या है, डाउन स्ट्रीम आउटलेट, यहाँ पर पानी चला जाता गया, स्टोर होता गया। तो कभी कभी क्या होता है कि हम इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं, फिर से हम डैम में डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही कम होता है कि हम इसको डैम में डालें। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, इसको जो गांव के लोग होते हैं, जिनके खेत होते हैं, वहाँ पर छोड़ देते हैं, जिससे कि उनको भी पानी की हेल्प मिल सके। तो एक ये तरीका है डैम का, कि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं इन हाइड्रो पावर प्लांट। तो यहाँ पर अब बात कर लेते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की। तो एक ये भी टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, लेकिन ये हमारी इंडिया में बहुत ही कम जगह पर आपने देखा होगा, और इससे हमारी इंडिया पर बहुत ही कम जगह पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है। लेकिन ये एक बेहतरीन बेस्ट टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है। तो होता क्या है, जितनी भी न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स होती हैं, जितने भी हमारे न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि यूरेनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनका न्यूक्लियर रिएक्शन, जिसका भी जो एटम होता है, उस एटम के अंदर ऐसी प्रोसेस की जाती है कि जिसका चेन रिएक्शन बन जाए।
अब बात आती है चेन रिएक्शन के अंदर होता क्या है, हमें कैसे मालूम चले, है ना। तो होता क्या है, उसका भी एक पाइपलाइन में लगा दी जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कंट्रोल रोड्स, रिएक्टर वेसल, और यहाँ ब्लू जो टैंकर है इस ऑरेंज के ऊपर जो पाइपलाइन जा रही है, तो यहाँ पर क्या होता है, उसको भी एक पाइपलाइन में लगा दी जाती है एंड उसके अंदर जो वाटर है उसको पसार दिया जाता है, मतलब फैला दिया जाता है, भर दिया जाता है। ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है एज अ हीटर के काम करेगी। अब यहाँ पर कोई कोल या एटॉल का काम नहीं हो रहा है, यहाँ पर कुछ कोल वगैरह का यूज़ नहीं हो रहा है। तो इसमें जो न्यूक्लियर एनर्जी है मीन्स यूरेनियम, वो ही वाटर को हीट करता है ना। कितना हीट करता है, 500 to 600 डिग्री सेल्सियस तक। अब देखिए नीचे से पानी आया, ठीक है, पानी आने के बाद क्या पाइपलाइन के थ्रू इन मिडल हीट हुआ। अब ये यहाँ पर अच्छी मात्रा पर हीट होने के बाद इसमें से स्ट्रीम आई, स्ट्रीम होने के बाद सीधे ये ऊपर से जो भाप आती है ये क्या जाएगी, टरबाइन के पास जाएगी। टरबाइन यहाँ पर घूमने लगेगा तो जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा, इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुँच जाती है। फिर वही स्ट्रीम को हम रीयूज़ करते हैं, सेम वही प्रोसेस होगी। नीचे से पाइपलाइन से वाटर जाएगा, इन मिडिल वाटर हीट होगा, हीट होने के बाद स्ट्रीम होगी, स्ट्रीम में टरबाइन के पास जाएगी स्ट्रीम, फिर वो टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर स्टार्ट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस बार बार होती रहेगी, जिससे कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। किससे, न्यूक्लियर पावर प्लांट से। एंड ये बेस्ट टेक्नोलॉजी है ना। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी में एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि जो हमारी न्यूक्लियर एनर्जी है वो लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर ये लीकेज हो जाती है तो जो हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं उनको खाली कर दिया जाता है ना, जिससे कि उनको प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए ये जो टेक्नोलॉजी है, पहले तो ये बेस्ट टेक्नोलॉजी है, साथ ही साथ ये कंट्रोल सिस्टम टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में हम लोग कंट्रोल करके रखते हैं, जितनी भी हमारी न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह है सब कंट्रोल रहे। सो दिस इज़ कॉल्ड अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब यहाँ पर है विंड पावर प्लांट। ये बेसिकली आप लोगों ने तो देखा ही होगा रियल लाइफ में, है ना। बड़े बड़े फैंस होते हैं जो जिनके पोल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। तो ये भी टेक्नोलॉजी बहुत ही बेस्ट टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की। तो अब हम ये जान लेते हैं कि इस टेक्नोलॉजी से जो हमारी विंड पावर प्लांट है इससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी। तो ये बड़े बड़े हिल्स पहाड़ में लगाए जाते हैं, पहली बात तो। दूसरा ये कि ये जो इसके फैंस हैं आमतौर पर ये इतने बड़े होते हैं कि जो पहाड़ों पर जैसे हम हवा आती है इनके फैंस रोटेट होने लगते हैं। अब जैसे ही इनके फैंस रोटेट होंगे तो क्या होगा, इसके नीचे एक टरबाइन लगा देते हैं। उस टरबाइन में क्या होगा, जैसे ही हवा आई वो टरबाइन घूमा, टरबाइन घूमने के बाद क्या होगा, जनरेटर स्टार्ट होगा। और जब जनरेटर स्टार्ट होगा एज़ यूजुअल सप्लाई आएगी तो ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगेगी। तो बस इस टेक्नोलॉजी का यही है कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वो सिर्फ हवा की वजह से हो रही है, जो कि हमारा जो बड़े बड़े फैंस हैं वो रोटेट होते हैं, जिससे कि हमारी टरबाइन घूमती है, टरबाइन घूमने का जनरेटर स्टार्ट होगा और ट्रांसफार्मर में सप्लाई आएगी, उससे हमारे घर में सप्लाई आ जाएगी। तो एक ये बेस्ट तरीका है, बेस्ट टेक्नोलॉजी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, विंड पावर प्लांट। एक ये टेक्नोलॉजी है सोलर पावर प्लांट। तो ये भी एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। बेसिकली इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं जिसके थ्रू हम अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन अभी हम एक ही टाइप्स पढ़ेंगे, है ना। तो अब आप इस फिगर को देखिए, इसमें आप जो सामने चिमनी देख रहे हैं, ये चिमनी है ना, यहाँ पर क्या होता है, जितनी भी सोलर पावर है वो सब क्या है, रिफ्लेक्टर होते हैं, ठीक है। इन सोलर पावर को इस तरीके से लगाए जाते हैं जिससे इसका रिफ्लेक्शन इस टावर पर आए। तो इस टावर के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है। जो सोलर पावर प्लांट्स हैं जो सामने जो लगे हैं इनके थ्रू पानी को गर्म किया जा रहा है, ठीक है। जैसे ही पानी गर्म होगा तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जो भी हमारे बीच की जो प्रोसेस है, टरबाइन जनरेटर स्टार्ट होगा, फिर हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। अच्छा, ये है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड क्या कहता है, तो यहाँ पर जो हमारे खेत हैं इनमें बहुत दूर दूर तक सोलर पावर प्लांट लगा देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी सन है, धूप है, इस प्लेट्स पर गिरेगी तो उससे हमें डीसी पैदा होती है। अब वो डीसी क्या करेगी, उसी डीसी को इन्वर्टर के थ्रू एसी किया गया है और
जो हमारे ट्रांसफार्मर के ज़रिए हमारे घर के लिए इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई जाती है। मतलब कि अगर हमने डीसी ली, डीसी से हमने उसको इन्वर्टर के थ्रू एसी किया एंड एसी से हमें ट्रांसफार्मर के थ्रू हमारे घर पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। ये भी एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसको हम लोग ग्रीन पावर प्लांट भी कहते हैं, जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें कोई भी नुकसान नहीं होता है और इस सोलर पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी हो जाती है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं और इसको हम बेसिकली घरों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये बेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज़ सोलर पावर प्लांट। तो एक ये टेक्नोलॉजी है बायोमास पावर प्लांट। ये भी बेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकें, जनरेट कर सकें, है ना। सेकेंड इज़ ये टेक्नोलॉजी बहुत ही नीट एंड क्लीन है जिससे कि हमारे इन्वायरमेंट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। अच्छा, इस टेक्नोलॉजी में होता क्या है, जो भी हमारे ट्रीज़ होते हैं काफ़ी टाइम से जो इनका कोई यूज़ नहीं है, तो उन ट्रीज़ की जो लकड़ी होती है उनको हम लोग बायोमास में यूज़ करते हैं। और जो हमारे फॉसिल्स फ्यूल्स होते हैं, जो भी खेतों में बचा होता है घास, जो लकड़ी छोटी छोटी सी, उन सब का भी इसमें यूज़ करते हैं। अब करते क्या है कि जो आपको ये टैंक दिख रही है स्टोरेज फॉर बायोमास, इसमें जो लकड़ी के छोटे छोटे से पार्ट्स कर लेते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से। फिर इसमें क्या करते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा सा पार्ट्स को हम आगे बढ़ाते हैं, जिसमें जो SASH लिखा है, इससे हम लोग आग देते हैं और वो लकड़ी को हम लोग जलाते हैं। ठीक है। अब जो येलो लाइन आपको दिख रही है वाटर करके, इसमें पानी फ्लो हो रहा है। ठीक, तो यहाँ से आग गई, हमने दी और वहाँ से पानी फ्लो हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये बहुत ही हाई मात्रा पे इसको गर्म किया जा रहा है, बॉइल्ड किया जा रहा है। अब इसमें से जो भाप बनी, देखिए ऊपर लिखा है फ्लू गैस क्लीनिंग चिमनी स्टीम। अब भाप बनने के बाद स्टीम आगे बढ़ी टरबाइन तक, टरबाइन घूमा, टरबाइन के बाद जनरेटर तक पहुंची और जनरेटर घूमा, फिर हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आ गई। तो ये भी एक बहुत बेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारे वेस्ट जो ट्रीज़ होते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं होता, उसका तो हमने यूज़ किया ही किया है, साथ ही साथ बहुत ही सारी भी चीज़ें होती हैं जो वेस्ट होती हैं जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने गेहूँ देखा होगा, गेहूँ में क्या होता है कि जो उसके छिक्कल होते हैं, उन छिक्कल से भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको जलाकर, जिससे कि पानी गर्म हो और वो टरबाइन घूमे, स्टीम बने एंड जनरेटर से स्टार्ट होके हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी आ सकती है। तो ये भी एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में एक एडवांटेज ये है कि इसमें कुछ भी वेस्ट नहीं होता है। जैसे कि हमारी जो लकड़ियाँ होती हैं, हमने उसको जलाई तो उसकी जो राख बनेगी, है ना, उस राख का भी यूज़ किया जाता है, बहुत सारे कामों में उस राख का यूज़ होता है। तो ये क्या होता है, ये रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी है। इसका जो भी वेस्ट मटेरियल निकलता है हमारा, उसको भी हम रिसाइकिल कर सकते हैं, फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत ही साफ़ सुथरी टेक्नोलॉजी है, बायोमास पावर प्लांट। तो अब है टाइडल पावर प्लांट। तो एक ये टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है ये पानी के द्वारा हो रही है। इससे पहले हमने जो पढ़ी थी हाइड्रो पावर प्लांट, जिससे कि जो भी पानी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे थे। अच्छा, इसमें क्या डिफरेंस है कि ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेंगे, वेव्स के थ्रू। जो भी हमारे समुद्र हैं उनकी जो वेव्स आती है, जैसे कि आप ये डायग्राम दे रहे हैं, टाइड कमिंग इन टाइड गोइंग आउट, तो जैसे ही हमारी वेव्स आई, बीच में जो टरबाइन लगा, टरबाइन घूमा, जनरेटर स्टार्ट हुआ ना, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई। वेव्स आ रही है, जा रही है, इससे हमारा टरबाइन घूम रहा है, टरबाइन घूमेगा तो ऑब्वियसली जनरेटर स्टार्ट होगा एंड हमारे ट्रांसमिशन लाइन से इलेक्ट्रिसिटी आने लगी। तो ये एक बहुत ही बेस्ट टेक्नोलॉजी है और इस पर काफ़ी रिसर्च भी चल रही है, जिससे कि और भी ज़्यादा हमें इसमें देखने को मिले, है ना। कहने को ये एक एडवांस टेक्नोलॉजी है जिससे हमारे पानी के द्वारा जो हमारे वेव्स हैं उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। इसमें भी बहुत अलग अलग तरीके के हैं कि जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें। समुद्र के अंदर इनकी जो मशीन्स होती हैं उनमें उनको लगाया जाता है, जैसे कि आप जो आने वाला डायग्राम है उसमें देखेंगे। हमने ये अंदर जो मशीन्स लगाई हुई हैं आप देख रहे हैं, तो जैसे ये वेव्स चलेंगी, इनमें अलग अलग में टरबाइन लगा हुआ है, जनरेटर लगा हुआ है, तो ये वेव्स जितनी फास्ट आएंगी उसी से ही हमारा टरबाइन घूमेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। तो एक ये टेक्नोलॉजी है टाइडल एनर्जी पावर प्लांट, जिससे कि हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है।
द लास्ट वन इज़ जियोथर्मल एनर्जी। एक ये टेक्नोलॉजी है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये टेक्नोलॉजी हमारे इंडिया में नहीं है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी हमारी इंडिया के बाहर है जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब हम इसके बारे में समझते हैं इस टेक्नोलॉजी में कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, वो उसके बीच में जो मिडल में, इन मिडल में क्या है, लावा है बहुत सारा। कभी कभी देखा होगा आपने धरती के ऊपर भी लावा आ जाता है ना। हमने बहुत सारी डिस्कवरी टीवीज़ में वगैरह में देखा है कि जो हमारा लावा है वो धरती के ऊपर भी आ जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इन रेनी सीज़न, बरसात के टाइम पर अगर हम लोग, जो पानी होता है वो क्या करता है, धरती एब्जॉर्ब कर लेती है पानी को, ठीक है। पानी जाके अंदर धरती के में स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब जो लावा है और जो पानी है वो क्या कर रहा है, लावा पानी को गर्म कर रहा है, ठीक है। तो एक ये इस टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब देखिए कर कैसे रहे हैं हम लोग ने इससे, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक पाइप हम लोग ने धरती के अंदर डाला, ठीक है। उस पाइप से हम लोग ने जो लावा पानी को गर्म कर रहा है उसकी स्टीम को एक जनरेटर के थ्रू ऊपर लेके आ रहे हैं। वो स्टीम जैसी ऊपर आएगी तो उस स्ट्रीम से क्या होगा, हमारा टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन जैसे ही घूमेगा तो जनरेटर घूमेगा, और इससे हमारी ट्रांसमिशन लाइन, जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर तक पहुंच जाएगी। अच्छा, इसमें क्या है कि जो हमने स्ट्रीम ली है नीचे से ऊपर, वही स्ट्रीम हम फिर से क्या करेंगे, दूसरी साइड से इंडक्शन वेल जो लिखा है राइट हैंड साइड पर, उसमें फिर से डाल देंगे पानी को, क्योंकि बैलेंस तो करना पड़ेगा ना। अब एक साइड से हम अगर पूरा पानी ले लेंगे तो धरती के अंदर कुछ तो बचेगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ से हम स्ट्रीम ले रहे हैं, हमने उसका यूज़ किया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की, और वापस हम दूसरे पाइप के थ्रू फिर से हमने उसमें डाल दिया। तो ये वो रिसाइकिल होता जाएगा, और जैसे ही रिसाइकिल होता जाएगा अपने आप प्रोसेस चलती रहेगी और हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहेगी। तो ये भी एक बेस्ट टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी में कोई भी इन्वायरमेंट में नुकसान नहीं है। और ये टेक्नोलॉजी का जो हमारा पावर प्लांट है, ऐसे जगह पर हम लोग लगाते हैं जहाँ पर लावा हो। हम लोग हर जगह, हर कहीं पर ये जियोथर्मल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। रिसर्च होते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर लावा है, तो वहीं पर पूरा सब स्टेशन जो हमारा होता है सब हम लोग वहाँ पर लगाते हैं, फिर वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड अ जियोथर्मल एनर्जी।